हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं आई है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको डिस्कशन बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि कब से स्टार्ट होगी और कैसे कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं, और जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करा था उसका क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझ लो कि जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उन सभी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था जब एग्जाम का रिजल्ट आया था, उसके बाद 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब जिसने सर्टिफिकेट अपलोड करा था उन सभी का सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद जिनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया गया है उनको ईमेल आया होगा। तो सभी कैंडिडेट से पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना ईमेल जरूर चेक कर लें जिस ईमेल से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एम्स का किया था, ठीक है। तो जैसे मैं आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, एक कैंडिडेट का ये रिजेक्शन का मेल आया था, स्टेटस ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2024 सेशन, ठीक है। तो ये मेल में लिखा था कि डियर कैंडिडेट, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू इन रिलेशन टू योर कैंडिडेचर फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2024 सेशन हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड फॉर वैलिडिटी एज पर प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा था उसको स्क्रूटिनाइज कर लिया गया, उसको जांच लिया गया है। ऑन प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू हैज नॉट बीन फाउंड इन ऑर्डर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो भाई अगर इन्होंने आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया है तो उन्होंने साथ में रीजन भी मेंशन करा होगा। जैसे इसमें लिखा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट इज ऑफ इन कंटिन्यूएशन टू ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये जो कैंडिडेट है इन्होंने करा क्या था, इन्होंने अपना जो पहले वाला इनका सर्टिफिकेट था ओबीसी का वो इन्होंने अपलोड ना करके जो इन्होंने अभी नया बनवाया है वो अपलोड कर दिया था। तो नया जो इन्होंने बनाया वो मतलब उसके कंटिन्यूएशन में था कि भाई हमने रिन्यू करके दिया है, जिसने भी बनाकर दिया था तो वो रिन्यूड वाला सर्टिफिकेट था। इससे पहले जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो इन्होंने अपलोड नहीं करा था, जिस वजह से इनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया था। तो इसके बाद इनको एक चीज और बोली गई थी कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आप 2 जुलाई 5 बजे तक शाम को अपलोड कर सकते हो। तो ऐसा मेल इन कैंडिडेट को आया था, ठीक है। अब बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है उन सभी को भी इस तरीके का कुछ ना कुछ मेल आया होगा और उसमें रीजन लिखा होगा। तो अगर आपने वो मेल देख लिया था और अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड कर सकते हो तो वो आपने अपलोड कर दिया होगा, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं था तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, उस केस में फिर आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे ऑटोमेटिकली। तो अब 2 जुलाई तक ये कैंडिडेट को टाइम दिया गया था, यानी कि कल तक ये बात खत्म हो चुकी है। और जिसको ईमेल एम्स की तरफ से नहीं आया है इसका मतलब है उनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब उन्हें कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है कल तक सारा प्रोसेस ये अपना सर्टिफिकेट वाला कंप्लीट हो चुका है वेरिफिकेशन का, और अब जो है आज 3 जुलाई हो चुकी है। तो अब जो है 1 से 2 दिन के अंदर आप मान के चलो कि एम्स का जो ऑफिशियल शेड्यूल है मॉक राउंड की काउंसलिंग का, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है उससे पहले एक मॉक राउंड करवाया जाता है। मॉक राउंड मतलब क्या होता है, जैसे आप असली मतलब जो रियल आप एग्जाम देने वाले होते हो उससे पहले जिस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देते हो उसी तरीके से एम्स जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाने से पहले आपकी मॉक राउंड काउंसलिंग करवाता है। तो मॉक राउंड काउंसलिंग का मतलब होता है काउंसलिंग का एक रिहर्सल, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि सारा प्रोसेस होता कैसे है। तो वो एक्चुअली में होता क्या है कि वो सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल काउंसलिंग की तरह होती हैं, लेकिन जब उसका अलॉटमेंट आता है, उसका जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के कोई मायने नहीं होते। मतलब एक्चुअली में वो रिजल्ट जो है वो रियल नहीं होता, ठीक है। मतलब रिजल्ट तो रियल होता है लेकिन आप उसके बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि मेरे को सीट मिल गई है, क्योंकि मॉक राउंड का मतलब है कि सारी चीजें होंगी वैसे ही, ठीक है। अलॉटमेंट भी आएगा लेकिन उस अलॉटमेंट का यूज करके आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो जब मॉक राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मॉक राउंड काउंसलिंग का जो आपका वो पूरा नोटिफिकेशन है मॉक राउंड फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का, वो मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो है किसी भी कीमत पर रिलीज कर दिया जाएगा एम्स की तरफ से, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 5 जुलाई से पहले यहाँ पर एम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होनी है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होना है। और यहाँ पर कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पहले मॉक राउंड की काउंसलिंग होगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा उसमें, पहले आप सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही अपना मॉक राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना। और उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी और उसको लॉक कर दिया
तो लॉक करने के बाद अपनी चॉइसेस को आप एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक मैं सारी चीजें आपको वीडियोस के थ्रू समझा ना दूं, प्लीज अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक मत करना, वरना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई कैंडिडेट मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है काउंसलिंग के लिए, सो दैट कि उसको अपने रैंक और मेरिट के अकॉर्डिंग बेस्ट एम्स कॉलेज मिले, तो वो मेरे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकता है। उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो अगर आप उस बैच में काउंसलिंग के गाइडेंस के लिए एनरोल करना चाहते हो, और ये सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं होगा, बाकी अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है, नीट के बेसिस पर अगर आप नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, या एम्स बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवाओगे, या फिर किसी अदर नर्सिंग या पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवाओगे, तो उसमें भी मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। तो उसके लिए अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको एक टेलीग्राम आईडी, उस टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। ठीक है, तो काउंसलिंग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसको भी बैच में एनरोल करना है और अच्छे से गाइडेंस चाहिए ताकि उनको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल पाए, तो वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप तैयार करके रख ले, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है। कुछ बोर्ड्स हैं जैसे यूपी बोर्ड में शायद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो एजुकेशनल बोर्ड है, चाहे सीबीएसई हो या और कोई बोर्ड हो, तो वो अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो वो आपको एडमिशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, बाकी आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, और आपके जो है टीसी हो गया, सीसी हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो आपको स्कूल से मिला होगा, ठीक है, तो वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन पे चाहिए होंगे। तो ये है कि जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग बहुत जल्दी होती है, 3 से 4 दिन में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो 4 से 5 दिन का समय आपको एडमिशन के लिए दिया जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी हो सके एक फाइल में बना के रख लें, उनके 3-3 फोटोकॉपी करा के रख लें। ये सारा काम आप अभी से करवा सकते हैं। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से लेके जाने हैं और कितने सेट फोटोकॉपी आपको कराने हैं, सारी चीजें मैं आपको अलग से वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, टेलीग्राम पर आप उसके लिए मैसेज ना करें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।